हालेलुया। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो और खुदावन आप सबके साथ हो और खुदा की कुदरत आप पर हमेशा के लिए ठहरी रहे और इस साल का हैप्पी क्रिसमस आपको मुबारक हो। ये आखिर के साल में मैं ये समझता हूँ हम सब के लिए जो जिंदा हैं खुशी की बात है। तो मेरा नाम पास्टर फरमान लाला है और असेंबली ऑफ गॉड का मैं पासबान हूँ और 4 जगह पर मैं खुदावन की खिदमत को सर अंजाम देता हूँ। स्टील टाउन, फैक्ट्री एरिया, डिग रोड और अल सोसाइटी से कॉलोनी में। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज ग्रेस नेटवर्क के लिए जिन्होंने ये मुझे टाइम दिया कि मैं खुदावन के कलाम को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और मैं ग्रेस नेटवर्क का, उनकी सारी टीम का, खुदा के खादम पास दानिश का शुक्रगुजार हूँ। खुदा उनको बरकत दे और कसरत के साथ खुदा से हमेशा के लिए इनको, उनकी टीम को इस्तेमाल करता रहे। तो आइए मैं खुदा के पाक कलाम के तरफ जाना चाहता हूँ। मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह की किताब उसका 60 बाब उसकी पहली आयत मैं आपके लिए और अपने लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा, उठो उठ मनवर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदा का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ है। क्योंकि देखो तारीकी जमीन पर छा जाएगी और ताजगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावन तुझ पर तुलो होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुनने से हम सब बरकत पाएं। मैं आज खुदा के जोर शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने ये साल शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद की है। तो आज मैं इस कलाम को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदा का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है और ये रोशनी जहां जहां पहुंचती है, जिन पर आती है, वो हमेशा के लिए बाइस से बरकत होते हैं। तो खुदावन अपने कलाम में अपने बंदा की मार्फत खुदा कलाम करता है, उठ मनवर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है। मेरे अजीजों, बड़ी खुशी की बात बताना चाहता हूं, मेरा, आपका, बल्कि सबका, पूरी दुनिया का नूर खुदावन यीशु मसीह है और हमें अपने खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाना है और उसके नाम को मुबारक कहना है क्योंकि उसके आने के सबब से ही दुनिया में नूर आया है। उसके आने के सबब से ही हमारी वो अंधेरी रातें, अंधेरी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह के नाम से चमकी है और उसकी रोशनी के बायस ही हमारे चेहरे रोशन हुए हैं। इसलिए आज गली गली रोशन है, चर्च रोशन है, बल्कि इससे बढ़कर जो जिंदगियां बुझी हुई थी, अंधेरे में जिंदगी बसर कर रही थी, वो खुदावन यीशु मसीह के आने से, उसके जलाल से वो चमके हैं। उनके घरानों के अंदर निजात आई है, उनके घरानों के अंदर बरकत आई है। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं कि जो जिंदगी खुदावन के पैरोकार है वो कभी अंधेरे में नहीं चलते, बल्कि खुदा उन्हें हमेशा के लिए अपनी पनाह में रखता है। ये बात खुदावन ने यीशु मसीह ने शागिर्दों से कही कि जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। तो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह की पैरवाई करना मेरे लिए, आपके लिए और उसको मानने वालों के लिए बहुत जरूरी है। और जो कोई इस पर ईमान लाता, उसके कलाम पर ईमान लाता है, वो जरूर कहने वाला बनेगा हैप्पी क्रिसमस। अगर ईमान नहीं है, कलाम पर तवज्जो नहीं है, इन बातों पर तवज्जो नहीं है, बहुत सी बातें जो कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अभी चरनियां सजाई जाएंगी, चर्च सजाए जाएंगे, गलियां सजाई जाएंगी, लेकिन कुछ इसमें भी से लोग कहने वाले बनेंगे, लोग अपनी जिंदगी तो ठीक नहीं है लेकिन गलियां सजाई जा रही हैं। लेकिन इस पर जरूर आप अपने आप को ठीक करें। दुनिया क्या कर रही है उनके लिए दुआ करें कि वो भी इस निजात का मैसेज सुने, इस रोशनी में दाखिल हो और उनकी बंद कोठड़ियां यीशु मसीह के नाम से रोशन हो जाएं।
अंधेरी जगह पर खुदा की कुदरत आ जाए। हो सकता है उनके ये काम करने से खुदावंद को पसंद आ जाए और खुदावंद का रहम उन पर हो जाए। और खुदा रहम ही करता है, वो इसीलिए आया है कि लोग बरकत पाएं और कसरत की पाएं। तो हमारा दिल तो शुक्र से भरा हुआ है इस कलाम के लिए। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जहां बैठे हैं, जहां आप लेटे हैं, अगर कोई गम की जिंदगी बसर कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उठे, तुम्हारा नूर आ गया है। और वो नूर खुदावन यीशु मसीह है। वो नूर मेरे लिए, आपके लिए नूर बनकर आया है। क्योंकि उसने यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि मैं दुनिया का नूर हूं। और वो दुनिया का नूर है और हमें नूर पर तवज्जो करनी, उस नूर की तरफ मतवज्जा होना है। और नूर तो बहुत दफा जिंदगियों पर चमकता है, लेकिन जीतते वही हैं जो उस नूर पर अपनी निगाहें लगा लेते हैं। और कलाम में फरमाया गया है, दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। तो मेरे अजीजों, इनाम उसका ही है जो यीशु मसीह कादर खुदावंद रब्बुल फाज पर अपनी आंखें लगाएंगे। और रोशनी पे उन पर ही ठहरती है जो अपने खुदा के मुंतज़िर हैं, जो अपने खुदा के साथ जिंदगी बसर करने वाले हैं। खुदा उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। और जहां खुदावंद आता है और जहां उसके कुदरत की किरणें ठहरती हैं, वहां हर तरीके की प्रॉब्लम, मायूसी खुदा यीशु मसीह के आने के सबब से जाती है। और इन दिनों में बहुत खुशी होगी। 24 की रात को लोग रैलियां निकालेंगे, 24 की रात लोग खुदावंद के यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी करेंगे। तो मेरे अजीजों, मेरी पैदाइश भी और तरह से है, दुनिया की पैदाइश और तरह से है, लोगों के बादशाहों की पैदाइश और तरह से है, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह की पैदाइश दुनिया से अलग है। और हमें इस पर गौर करना है। वो अलग यह है कि कुंवारी से पैदा हुआ है, वो रुल्क उसकी कुदरत से पैदा हुआ है। हमें खुदावंद की इन सारी यीशु मसीह की बातों पर गौर करना है कि उसकी पैदाइश एक अलग तरीके से हुई है, जो कि हमारी मां मुकद्दस मरियम ने से जन्म दिया है। हमें इन सारी बातों की खुशी करनी है। खुशी इस बात के लिए है कि वो निजात दहिंदा बनकर आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां चरवाहे रात के वक्त अपने भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे मैदान में, लेकिन वो अंधेरे में थे। और मैं कभी कभी किसी प्रोग्राम में या ऐसी जगहों पर देखता हूं तो वो आग भी जलाकर सर्दी के मौसम में हाथ उस पर रखकर बढ़ाकर सेक रहे थे कि ये सर्दी का महीना है। कभी कभी ये भी सवाल होता है कि ये पता नहीं कौन सा महीना था। मेरे अजीजों, खुशी यही है कि गर्मी में कभी आग के सामने नहीं बैठा जाता, सर्दी में बैठा जाता है। और वो आग जलाकर अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे, गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह का नूर उन पर चमका, वो डर गए। वो डरे, लेकिन फरिश्ते ने खूबसूरत मैसेज दिया, मत डरो, क्योंकि तुम्हारे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह का नूर चमका है। और जब नूर चमकता है तो अंधेरी जिंदगियां यीशु मसीह की कुदरत से रोशन हो जाती हैं और अंधेरी जिंदगियां तब्दीली की तरफ आ जाती हैं। और ये क्रिसमस तब्दीली का क्रिसमस हो, ये क्रिसमस अंधेरे से निकलकर रोशनी में दाखिल होने का क्रिसमस हो। इस साल तो अपने जैसे भी जिंदगी बसर की है और मेरा ईमान है अच्छी बसर की होगी, लेकिन मुश्किलातें बहुत सी आई हैं इस साल में, बहुत सी प्रॉब्लमें आई हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह के हाथ बढ़ने के सबब से ही आखिरी दिनों के 12वें महीने में हम जा रहे हैं। लेकिन ये उसकी कुदरत के सबब से ही सांस ले रहा हूं मैं। अगर कलाम सुना रहा हूं, उसका हाथ ना होता, अगर वो मदद ना करता, तो मैं कैसे बोल सकता था। और ज़बूर में कहता है, कौन है जो कब्र में खुदावंद की शुक्रगुजारी करेगा। अगर जिंदा रखा है तो ये क्रिसमस का मैसेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये मैसेज मेरे लिए भी है, आपके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है कि खुदावंद का नूर जो है
वो आ गया है। ईमान रखे। और नूर जो है वो रोशनी देता है, नूर जो है वो जिंदगियों को बहाल करता है, नूर जो है वो अंधेरे से निकालकर रोशनी में दाखिल करता है। और ये वाहिद ऐसा बादशाह है, वो खुदा यीशु मसीह। अगर कोई अंधेरे में है तो खुदा उन पर अपने बेटे के वसीला से रोशनी का नूर चमकाएगा। अगर कोई मुश्किलात में है तो खुदा उनको भी बहाल करेगा। जैसे ज़बूर नवीस कहता है, मेरे चेहरे की रौनक मेरा खुदा है। तो मेरे अजीजों, हमारे चेहरे की रौनक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से है। और आज अगर मैं देख रहा हूं 70 साल के बुजुर्ग, वो भी हालेलुया के नारे लगाते हैं, और जिनकी जिंदगियां खुदा ने महफूज रखी हैं, वो इस क्रिसमस में खुशी करेंगे, खुदावंद के नाम को मुबारक कहेंगे, और खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। तो मेरे अजीजों, लिखा उठ मनवर हो, यानी कि कलाम ये सब के लिए है। अगर किसी मुश्किलात में आप बैठे हैं, वहां से उठ जाए। अगर किसी मुश्किलात में आप हैं, वहां से उठे। और अगर किसी दुख में है, वहां से उठे। अगर किसी ऐसी जगह पर हैं जहां गुनाहों ने आपको पकड़ा हुआ है, वहां से उठे। अगर आप किसी जेल के अंदर हैं तो वहां भी खुदा का नूर चमकेगा और आप वहां से आजाद हो सकते हैं। लेकिन कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है। उठ मनवर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है। जो सुन रहे हैं जरूर ये बात एक दूसरे से कहें, उठ मनवर हो, तेरा नूर आ गया है। और जो नूर आ गया है, हमें नूर की तरफ मतवज्जा होना है, अपने आप को उस नूर के ताबिया कर देना है जो जलाली है। और लिखा, और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ है। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं आज बताना चाहता हूं, सिर्फ क्रिश्चियनों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया, उम्मतों पर यह नूर चमका है। और इस नूर चमकने से जो बहुत से ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो अंधेरे में थे, लेकिन ये उनके लिए भी क्रिसमस है, ये उन कौमों के लिए भी क्रिसमस है। ये सिर्फ मत सोचे क्रिश्चियन भाई या बहनें या बुजुर्ग कि ये क्रिसमस हमारा है। ये क्रिसमस हमारे उन भाइयों का भी है जो इस मुल्क में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं। ये नूर सिर्फ क्रिश्चियनों पर नहीं चमका, ये नूर सिर्फ उनका ही नहीं है, बल्कि ये हर एक उस मजहब का, क्योंकि खुदा के पाक कलाम लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगज ना टलेंगी। और खुदावंद का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और आफताब सदाकत जो फतह बख्शता है, जो जिंदगी देता है, जो इब्लीस के कामों को मटाने के लिए आया है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और उसकी रान पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह है। पोशाक पर लिखा है वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो नूर से भरा हुआ है, वो सबको रोशन करने के लिए आया है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, चिरवाहों की बात मैं आपके सामने कर रहा था। चिरवाहे एक भेड़ बकरियां चिरवाने वाले थे, लेकिन जब नूर चमका तो वो एक हमद करने वाले बन गए, और वो एक तारीफ करने वाले बन गए, वो गाने वाले बन गए। रब की होवे सना हमेशा, वो खुदा की तारीफ करने वाले जो भेड़ बकरियां चिराने वाले। जब नूर चमका तो बेशक वक्ती तौर तो वो डरे, लेकिन खुदावंद का हाथ जब उन पर बढ़ा तो वो खुदा के पैरोकार हो गए। उन्हें सब कुछ छोड़ दिया और अपने खुदा के पैरोकार होकर उसकी हमद, उसकी तारीफ, उसकी जय जयकार करने लगे और उसके नाम की तारीफ करने लगे। और आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, आमीन। और उसी ही की तमजीद है, और उसी की तमजीद जब हम करते हैं तो मुझे और आपको अपनी पनाह में रखता है, और मैं और आप उसकी पनाह में रहकर उसके हाथों के अंदर, बाजुओं के परों के नीचे रहकर यीशु मसीह के हमेशा के लिए पैरोकार हैं। तो आज मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, खुदावंद का नूर जो है वो आ गया है।
लेकिन हमें उठने की जरूरत है। उठिए और खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, चंद दिन पहले ये मैं एक बात किसी बुजुर्ग के साथ शेयर कर रहा था और वो बुजुर्ग बीमार थे, तो मैंने ये कलाम उन्हें सुनाया कि बुजुर्गों सुने खुदा का कलाम क्या कहता है। और मैंने उसे बताया कि खुदा का कलाम कहता है उठ मनवर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है। वो बुजुर्ग बड़े गौर से सुन रहे थे कलाम को, लेकिन जब मैं कलाम शेयर करता रहा और चंद मिनट के बाद मेरे बैठे बैठे ही वो बुजुर्ग चारपाई से उठे और चलना शुरू कर दिया। मैं बुजुर्ग अभी थोड़ी देर बैठ जाए, कहते नहीं मेरा नूर आ गया है और मुझे तकवीयत मिल गई है। खुदा का पाक कलाम मेरी बेटियों मेरे बेटों बेतसीर नहीं लौटता। खुदा का कलाम जिंदगी देता है। खुदा का कलाम हमें हर उस मुश्किलात से निकालता है, लेकिन उठना हमने खुद है। और जब हम खुद उठेंगे तो हम बहुतों के लिए बारिश से बरकत बन जाएंगे, अपने खानदान के लिए बारिश से बरकत बन जाएंगे, अपने चर्च के लिए बारिश से बरकत बन जाएंगे, वतने पाकिस्तान के लिए बारिश से बरकत बन जाएंगे, बीमारों के लिए बारिश से बरकत बन जाएंगे। लेकिन जब उठेंगे आप खुदावंद यीशु मसीह के रूह उसकी कुदरत से कुव्वत पाएंगे, तो खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर बड़े अजीब काम करेगा। लेकिन हमें तारीकी से निकालने वाला एक ही है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो दुनिया में आया और दुनिया में एक नूर बनकर आया, और जो दावा करता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो दावा करता है मैं दुनिया का नूर हूं, और वही नूर है और वही जिंदगी है, वही शादमानी है। नूर चमकने से जिंदगियों के अंदर हर तरीके की परेशानी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाएगी। मेरे अजीजों, अभी भी मैं ये क्रिसमस के मौके पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किसी भी मुश्किलात में क्यों नहीं, आप किसी कर्जे के नीचे दबे हुए क्यों नहीं, लेकिन इस कलाम पर तवज्जो करें और कलाम आपको उस मुश्किलात से निकाल के ले आएगा। और खुदा का कलाम आपको जरूर उन सारी मुश्किलातों से बचाकर फतह बख्शेगा। और वो फतह बख्शने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। वो फतह बख्शने वाला खुदावंद यीशु मसीह हमेशा के लिए मेरे और आपके साथ रहता है। लेकिन खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद अपनी कुदरत से ईमानदारों पर नूर चमकता है। लिखा है ईमानदारों के तीन बड़े शख्स दुश्मन गुनाह, दुनिया और इब्लीस है। लेकिन लिखा है आलमे बाला के आफताब ने उन शरीरों पर फतह पाई है, और फतह खुदावंद यीशु मसीह ने पाई है। और आगे लिखा है खुदावंद ने अपने फरमान, अपने ताबिया फरमान लोगों के साथ हमेशा तक रहने का वादा भी किया है, और वो साथ रहता है। और जब वादा करता है, वो मैं नहीं हूं कि कोई बात करके बाद में भूल जाऊं मैं खादम हूं, लेकिन मैं अपने आप को कह रहा हूं। लेकिन आप अपने आप की तरफ देख सकते हैं, झांक सकते हैं कि हमारी जिंदगी भी कैसी है। लेकिन जो उसके फरमान के ताबिया होंगे, जो उसके फरमान के हो मानकर और उसके पैरोकार होंगे, और खुदा का नूर उन पर चमकेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद अपनी कुदरत से, अपने बेटे के वसीला से मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बड़े अजीब काम करता है। और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करता है। अगर मैं यूहन्ना की इंजील की बात कर रहा था, और उसके 8वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, यानी कि उनकी तरफ उन्हें मतवज्जा किया, खुद उनसे मुखातब हुए हैं। लिखा दुनिया का नूर मैं हूं, बल्कि जिंदगी का नूर पाएंगे। और ये बात मैं आगे जाकर कह रहा हूं, लेकिन इसके पहले भी एक बात लिखी है। लिखा है दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवाई करेगा, जो मेरी पैरवाई करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। आगे खुश बात लिखी है, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो कि वो जो है वो जिंदगी का नूर पाएगा, यानी कि जिंदगी गुजारते हुए खुदावंद यीशु मसीह की वो कुदरत की किरणें वो ठहरी रहेंगी
उन किरणों के सबब से मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बड़े अजीब काम होंगे और मौजूद होंगे, और खुदा अपने बेटे के वसीला से मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देता है और देगा। लिखा जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा, और उस पर खुदा का नूर चमकेगा, उस पर खुदा की हजूरी ठहरेगी, उस पर खुदा का फजल हो जाएगा, और वो अपने खुदावन के हमेशा के लिए गुन गाएंगे। और आखिरी बात करके तीसरी आयत में लिखा है, वो कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी। और ये कौमें, मैं पहले आपको बताया कि सिर्फ हम ही नहीं है, कौमें दुनिया के अंदर बहुत सी कौमें हैं, वो इस रोशनी को देखेंगी और खुदावन यीशु मसीह के पैरोकार होंगे, और सब गाएंगे रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि वो गाएंगे, वो इस बात को कहेंगे रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। तो वही जलाल का बादशाह है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ करने में कादर है। हमें अपनी जगह को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार होना है और उठकर मनवर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदा का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ है। तो आज शुक्रगुजारी करते हैं कि ये नूर मुझ पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर जाहिर हुआ है, और उस नूर के सबब से हम रोशन हैं, और हम भी रोशन हैं, और हमारी गलियां भी रोशन होंगी, हमारे चर्च भी रोशन होंगे, और हमारे दिल भी रोशन होंगे, और हम खुदा की तमजीद करते हुए खुदावंद को मुबारक कहेंगे, क्योंकि वो जलाली है, वो जलाल से भरा हुआ है। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आइए मेरे साथ अपने स्वरों को झुकाएं, और मैं इस क्रिसमस की खुशी में आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, बरकत मांगना चाहता हूं, और खुदा जो है वो सब कुछ करने में कादर और जिंदा खुदा है। आइए मेरे साथ आंखें बंद कीजिए। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता, तुझे मुबारक कहता हूं। तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। खुदावंद तूने दुनिया से मोहब्बत की और खुदा दुनिया से प्यार किया, और आज ये क्रिसमस हमें बख्श दिया, इस खुशियों में दाखिल किया। मैं खुदा तेरा खादम होता हुआ वतन पाकिस्तान के लिए, और खुदा तमाम खादमीन के लिए, तमाम वतन पाकिस्तान के औदान के लिए, रेंजर के लिए, पुलिस के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए खुदा बरकत सलामती की दुआ करता हूं। और खुदा इस वतन पाकिस्तान में सलामती आए, खुदा तेरा कुदरत वाला हाथ बढ़े यीशु के नाम से, और तमाम दुनिया में खुदा तेरा अमन तेरी कुदरत के सबब से हो, तेरे बेटे के वसीला से हो, और अमन और सलामती रहे, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता, मैं तुझे मुबारक कहता हूं। खास करके खुदा मैं ग्रेस नेटवर्क के लिए दुआ करता हूं, उनकी सारी टीम के लिए, खास करके खुदा उससे बढ़कर तेरे खादम पास्टर दानिश के लिए, जो खुदा से ग्रेस नेटवर्क के चेयरमैन है। खुदा अपने बंदा को तो जगह जगह इस्तेमाल कर रहा है, बहुतों के लिए निजात का सबब बनाया है। जहां अंजील नहीं है वहां खुदा इस टीवी के सबब से अंजील पहुंच रही है, लोग सुन रहे हैं, निजात पा रहे हैं। खुदा तेरा शुक्र करता और मैं तेरी तारीफ करता। खुदा अपने बेटे के वसीला से खुदावन अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर और सब कुछ छू और बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम से, आमीन।